दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के होने वाले यानी कि अपकमिंग यानी कि नए चीफ जस्टिस अब तक कौन से बड़े बड़े फैसले ले चुके हैं? जी हाँ, जस्टिस सूर्यकांत अब देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि उन्होंने आज तक कौन कौन से बड़े फैसलों में योगदान दिया है, वो क्या कुछ कर चुके हैं और क्यों उनको इतना महत्वपूर्ण जज सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवाई ने अपने सक्सेसर के तौर पर, अपने अगले चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम पर सिफारिश दी है केंद्र सरकार को। जल्द ही उनकी सिफारिश मंजूर कर ली जाएगी और जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। ऐसे में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वो संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानून से जुड़े कई मामलों को कवर कर चुके हैं। 1000 से ज्यादा फैसलों में वो शामिल रह चुके हैं। उनके बड़े फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करना, 2023 के फैसले को बरकरार रखना जैसे तमाम बड़े फैसले जो हैं वो शामिल हैं। देखिए, कई सारे ऐसे फैसले हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच में रहते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने किया, वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच का वो हिस्सा तब रहे जिसमें 2017 में बलात्कार के मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरीके से साफ करने का आदेश दिया गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की काफी सराहना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बेंच का हिस्सा थे जस्टिस सूर्यकांत। वहीं दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा भी थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था। साथ ही निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई एफआईआर न की जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार एसोसिएशंस में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का निर्देश देने का श्रेय भी जस्टिस सूर्यकांत को ही जाता है। उन्होंने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया था। सबसे बड़ी बात कि वो इस फैसले के बेहद पक्ष में थे। वो चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण कहीं ना कहीं दिया जाए। महिलाओं के विकास के लिए यह फैसला बेहद जरूरी था। उस वक्त भी जस्टिस सूर्यकांत ने काफी बेबाकी के साथ अपना फैसला सुनाया था। वहीं दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत 7 जजों की बेंच में शामिल थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को खारिज कर दिया था। यूनिवर्सिटी के संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता खुल गया था। उस दौरान भी जस्टिस सूर्यकांत इसका हिस्सा थे। वहीं दोस्तों, वो पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई वाली बेंच का हिस्सा भी थे जिसने गैर कानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट नहीं मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की भी सुनवाई की थी। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को रेखांकित करने वाले एक निर्देश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख नामों की डिटेल सार्वजनिक की जाए। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, इतने बड़े तमाम फैसले वो ले चुके हैं, इसके बाद उनको लेकर के जनता के बीच में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो 24 नवंबर को सीजेआई के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। वो 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। 2027 में वो रिटायर हो जाएंगे। उनका कार्यकाल लगभग 14 महीनों तक का होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जज क्योंकि 65 साल की उम्र पर रिटायर हो जाते हैं, ऐसे में जब वो 65 साल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत भी अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।